Hello, my dear competitive aspirants. Welcome to the Meditator Academy YouTube channel. Now, today we are going to study the 12-month strategy of UPSC and MPSC. Right? Means एक साल के अंदर UPSC क्या क्या स्टडी की रणनीति होनी चाहिए. राइट? वो आज हम डिस्कस करेंगे. राइट? उसमें सभी चीजें आएंगी कि कैसे पढ़ना है. राइट? कितना टाइम प्री को देना है, मेंस को देना है. राइट? ये सब हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं एक साल की स्ट्रेटेजी. तो UPSC and MPSC 1 year plan, right? 12-month study plan for UPSC MPSC preparation, right? ओके, तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं. राइट? नो प्लान इज परफेक्ट. राइट? नो प्लान इज परफेक्ट बट ब्रिंग द चेंजेस अकॉर्डिंग टू योर कंडीशंस. राइट? मतलब जो भी आप टाइम टेबल फॉलो करते हो, जो बनाते हो, राइट, वो एग्जैक्ट परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हमारा उद्देश्य ये होता है कि उसका 60 या 70 80% तक तो भी परफेक्ट हो. राइट? मतलब पढ़ाई हो. राइट? तो चलिए हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि क्या होना चाहिए. देखिए, यूपीएससी एमपीएससी जो भी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, उसका पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है. तो उसके अंदर प्रीलिम्स आता है. राइट? प्रीलिम्स प्लस मेन एंड इंटरव्यू. राइट? प्रीलिम्स होती, उसके क्रैक होने के बाद मेंस होगा. राइट? उसके बाद इंटरव्यू और उसके बाद सिलेक्शन. तो ये तीन प्रोसेस है. तो देखिए ये तीन प्रोसेस में क्या क्या कंटेंट आते हैं, तो वो हम देखेंगे. राइट? इस तीन में आते हैं 3 कंटेंट. राइट? मींस जीएस. जीएस मीन जनरल स्टडीज, सभी सब्जेक्ट्स. उसके बाद आता है सीसेट और लास्ट में आता है करंट अफेयर. ये क्या है? राइट? तो देखिए, आप प्रीलिम्स दो, उसके बाद मेंस दो, इंटरव्यू दो. राइट? तो जो भी इंटरव्यू पूछी जाती है करंट बेस्ड इश्यूज के, आप कितने अवेयर हो, वो पूछा जाता है कि करंट अफेयर का इशू जो रिसेंटली चल रहा है. राइट? और जीएस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका, है ना, कि आपका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है. राइट? तो करंट अफेयर प्रीलिम्स में भी पूछा जाता, मेंस में भी. इतना इंपॉर्टेंट है. ऊपर से सी सेट मीन्स इसमें क्या आता है? बेसिक्स मैथ्स, बेसिक्स मैथमेटिक्स मीन्स, राइट, मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन. ओके, बेसिक्स तो आपको आना ही चाहिए. ओके, डन. मैथ्स, रीजनिंग, सीआर. करंट अफेयर में क्या है, क्या पढ़ना चाहिए? न्यूज. न्यूज के लिए पेपर होगा, मैगजीन्स होंगे. ओके, तो देखिए जीएस में क्या है. राइट? तो आप प्रीलिम्स दो, मेंस, इंटरव्यू दो, आपको जीएस आएगा. राइट? प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी जीएस होता है. राइट? सेकंड प्रीलिम्स का सेकंड पेपर सीसेट हो गया, मतलब प्रीलिम्स हो गया, मेंस में जीएस आता है, सीसेट तो नहीं रहता. राइट? जीएस आता है और करंट अफेयर रहता है प्रीलिम्स में भी. मतलब आप पूरी जर्नी में आपको 3 कंटेंट मिलेंगे, एक जीएस, सीसेट और करंट अफेयर. राइट? तो ये आपको पढ़ना है. तो जीएस में क्या होगा? राइट? हिस्ट्री, modern history, ancient history and medieval history. Okay, then geography होगा, then polity होगा, then economy होगा, right, environment होगा and science tech होगा, science and technology. right? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस टेक. ओके, ये जीएस हो गया. राइट? और ये करंट अफेयर. तो देखिए, ये तीनों को आपको एक साल के अंदर क्लियर करना है. राइट? मीन्स इसको पढ़ना है ताकि आपकी प्रिपरेशन हो. तो चलिए हम 12 मंथ स्टडी प्लान देख रहे हैं. तो इसे कैसे पढ़ा जाए, कौन से सीक्वेंस में, कब प्रीलिम्स का पढ़ना है, मेंस का पढ़ना है, कब करंट अफेयर पढ़ना है. राइट? ये बहुत ही वास्ट सिलेबस है. तो इसे एक साल के अंदर कैसे लाए ताकि आपका इफेक्टिव पढ़ाई हो. देखिए, ये जो भी स्ट्रेटेजी है, ये मेरे हिसाब से जो भी आपको फ्लेक्सिबल लगे, इसमें चेंजेस हो सकते हैं. राइट? हर एक के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से ये स्ट्रेटेजी चेंज हो सकती है. राइट? तो जहाँ जो अच्छा लगे वो लेना, जो अच्छा नहीं लगे वहां पे अपना खुद का अपडेट करना. राइट? तो आपकी इच्छा. राइट?
तो चलिए देखते हैं, इससे आपको अच्छी आइडिया मिल जाएगी और आप अच्छा प्लान भी बना सकते हैं। यदि ये अच्छा लगा तो ये फॉलो कीजिए, राइट। कोई भी प्लान परफेक्ट नहीं होता। ओके, तो चलिए ये जीएस हो गया। ओके, करंट अफेयर। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, राइट। 1 ईयर स्ट्रैटेजी। ओके, 1 ईयर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखिए कि लास्ट प्रीलिम्स कब हुई? 16 जून, राइट। तो अभी आज 24। ओके, तो हमें क्या है कि कुछ 6-7 दिन मिल रहे, राइट। मतलब 24 जून से 30 जून, ये जो पीरियड है इसमें क्या करना है आपको? सिलेबस, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू एनालिसिस करना है, राइट। क्या करना है? सिलेबस जो हमने प्लेलिस्ट बनाई है अपने चैनल पे, जाइए पूरा सिलेबस डिकोड किया है। तो ये आपको बाय हार्ट होना चाहिए सिलेबस। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का और मेंस का दोनों का आता है, प्रीलिम्स प्लस मेंस का दोनों का आता है। वो आप देख लीजिए, 7 दिन के अंदर आपको ये करना है। ओके, ये नहीं करोगे तो कुछ मतलब ही नहीं है, राइट। पहले आपको पता होना चाहिए सिलेबस और पीवाईक्यू, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। ओके, डन। अभी हम जाते हैं जुलाई। अभी शुरू होगा जुलाई, राइट, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। ओके, देखिए ये 4 मंथ है, राइट। नेक्स्ट नवंबर, ओके, यहाँ पे नवंबर प्लस दिसंबर। ओके, जनवरी प्लस फरवरी। ओके, मार्च, अप्रैल प्लस मई। नेक्स्ट 25 को प्रीलिम्स से। ओके, डन। तो चलिए देखते हैं कि ईयर में क्या डिवाइड करेंगे। जुलाई, राइट, पहले 7 दिन में आपको सिलेबस, कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी एमपीएससी हो, जो भी हो, आपको सबसे पहले बाय हार्ट करना है सिलेबस। ताकि आप कोई भी किताब पढ़े तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ, हम यूपीएससी या फिर कोई एग्जाम के रिलेटेड ही पढ़ाई कर रहे हैं, राइट। पूरी तो किताब पढ़नी नहीं होती, राइट। तो सिलेबस के हिसाब से पढ़ोगे, इंपॉर्टेंट पढ़ोगे तो ही आपके लिए अच्छा होगा, अदरवाइज पढ़ते ही रह जाओगे। पीवाईक्यू, राइट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करना है। ओके, डन। इतना होने के बाद आप क्या करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर, ये 4 मंथ्स में, राइट, आपको क्या करना है? कंप्लीट जीएस स्टडी करना है। जीएस स्टडी कंप्लीट करना है, जीएस स्टडी फुल 4 मंथ्स में। जो भी जीएस कौन से है, तो ये अभी इसके लिए कौन से किताबें पढ़ने ऑथर के, राइट, कौन से ऑथेंटिकेट है, कौन से पढ़ने चाहिए जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, ये हम इसके लिए स्पेशल लेक्चर्स बनाएंगे। ओके, अगले वाले लेक्चर्स में यही आएगा। ओके, सबसे पहले हम 12th मंथ का देखते हैं, फिर इसके बाद बुक लिस्ट बनाएंगे और फिर डेली का प्लान बनाते कि कितने घंटे दिन में पढ़ना चाहिए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। जीएस की फुल स्टडी करनी है, राइट। हो सके तो आपके आपके स्ट्रैटेजी के ऊपर है, राइट। हो सके तो 80% कंप्लीट करो। यदि किसी की कंप्लीट होती है, राइट, उसके बाद आप रीडिंग 1 लगा सकते हो, राइट, 2 रीडिंग्स लगा सकते हो एंड सो ऑन, राइट, आपको जैसे लगे, आपका आपके स्पीड के हिसाब से। तो फिर ये स्पीड क्या है, तो आप ये ध्यान रखना, 1 आवर में आप कितने पेजेस पढ़ते हो, राइट, ये देखना। उस हिसाब से आप ये 4 मंथ को डिवाइड करना इसमें, राइट। आप 1 घंटे में कितने पेजेस पढ़ते हो, तो आप फिर एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, राइट। तो फिर 2 घंटे एक सब्जेक्ट को, फिर 2 घंटे। देखो, आपको पढ़ना है ना एक दिन में, तो एक सब्जेक्ट को मत पकड़ो, सैचुरेशन आएगा, है ना। मेडिकल साइंस के हिसाब से, राइट, ब्रेन सैचुरेट होता है ना, एक ही चीज को लेके। तो फेस चेंज कर दो, 2 किताबें पकड़ो, 2 सब्जेक्ट के, राइट। तो जीएस कंप्लीट करो। ओके, और रीडिंग हो सके तो करो, अदरवाइज 80% भी होता है तो मोर देन इनफ। जरूरी नहीं है कि पूरा ही होना चाहिए, लेकिन मैक्स टू मैक्स होना चाहिए। तो चलिए जीएस हो गया। फिर दूसरे इसमें नवंबर दिसंबर में क्या करना है? ऑप्शनल पकड़ना है आपको, ऑप्शनल, राइट।
ऑप्शनल, एथिक्स प्लस एसे, राइट, ये पकड़ना है आपको। फिर ये कैसे, देखिए ऑप्शनल, 2 महीने में आपको ऑप्शनल कवर करना है, जितना कर सकते हो उतना, लेकिन मिनिमम 50% आपको करना ही है, मैक्सिमम 80% तक जाना है। यदि एक भी पेपर होता है ऑप्शनल का तो भी ओके। उसके बाद क्या करना है, ऑप्शनल को कुछ टाइम देना है, फिर एथिक्स को कितना टाइम देना है वो हम आपको बताए कि एक दिन में कितना आर स्टडी करनी चाहिए उसके ऊपर हम बनाएंगे। तो आज हम इतना ही देखेंगे कि ऑप्शनल, ऑप्शनल को ये 2 महीने में कंप्लीट करना है, 50 से ऊपर करना है ना, पूरा करते हो दोनों पेपर अच्छी बात है, 50 तो भी होना चाहिए। एथिक्स को लेना है, मतलब एक दिन में दो, ऑप्शनल की भी एथिक्स की भी स्टडी करना है, ऐसे 2 महीने में ये कंप्लीट होना चाहिए। और ऐसे को कैसे करना है, तो ऐसे को सैटरडे संडे पकड़ना है, सैटरडे संडे, राइट, दो तो भी ऐसे लिखना है, सैटरडे को 2 लिखो, संडे को 2 लिखो, ऐसे 2 महीने आपको करना है। इस प्रकार की आपकी प्रिपरेशन होगी और आपका सिलेक्शन इसी 3 सब्जेक्ट के ऊपर होगा, सिलेक्शन इसी पे होगा 100%। यही स्कोर बढ़ाएंगे, जीएस में आप ज्यादा से ज्यादा +5 -5 में रहोगे, राइट, इतना है, लेकिन आपको रैंक दिलाएंगे ये ऑप्शनल, इथिक्स एंड एसे, इसमें आप बहुत ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो, ओके। तो ये ध्यान दीजिए। उसके बाद जनवरी और फरवरी में जो भी जीएस पढ़े आप, राइट, जो भी जीएस पढ़े उसकी क्या होंगी, रिवीजन होगी, ये R1 रिवीजन होंगे, राइट। उसके साथ साथ क्या होगा, रिवीजन के साथ साथ करंट अफेयर जो है हमारा चलता ही रहेगा। आपको बताया कि आप जो भी करंट अफेयर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपके साथ साथ चलेगा, हर दिन 1 घंटे तो भी पढ़ना ही है, राइट, करंट अफेयर्स और रिवीजन, और यहाँ पे रहेगा नोट्स मेकिंग। देखिए जब तक आपके 2 रीडिंग्स नहीं होते, मैंने पहले ही बोला जीएस कंप्लीट करो, रीडिंग एक होती है, 2 होती है, यहाँ पे जाकर नहीं हुआ, एक ही हुआ तो यहाँ पे जाकर 2 हो गई, राइट। तो उसके बाद नोट मेकिंग करना, नोट्स में मेकिंग मतलब क्या होता है वो भी बताता हूँ, उसके भी ऊपर बनाएंगे डिटेल में, लेकिन अभी फिलहाल में शॉर्ट्स में सुनिए। नोट्स मेकिंग मतलब क्या होता है, आप 2 बार पढ़ने के बाद कुछ चीजें परमानेंटली लर्न हो जाती है, समझ में आ जाती है, क्योंकि समझ के पढ़ते हो। तो सपोज एक चैप्टर का आपको 50% चैप्टर इन बिल्ट लर्न हो गया आपको, राइट। रही बात 50 में, तो 50 में 25% जो है समझ में नहीं आ रहा, 25 थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, सेकेंड रीडिंग में 75 तक लर्न हो गया। अभी क्या करना है, 25 तो हो ही नहीं रहा, तो 25 जो भी पॉइंट्स है, राइट, जो लर्न नहीं हुए वो नोट्स में आएंगे, मतलब जो भी है जो अपने ब्रेन में एज इट इज पहले है जो आपको पता है, और दूसरे जो आपको पता नहीं वो आपके नोट्स में होना चाहिए, यही नोट्स मेकिंग है, राइट। तो ताकि आपको रिवीजन में हेल्प हो, समझ में आ गया, कीवर्ड्स में बनाने हैं, राइट, तो इसमें डिटेल बनाएंगे क्या कीवर्ड्स होते, राइट, कीवर्ड्स में होने चाहिए, ओके। उसके बाद मार्च अप्रैल मई, ये टाइम है ओनली प्रीलिम्स, ओनली प्रीलिम्स, राइट, मीन्स क्या, तो प्रीलिम्स में रिवीजन, रिवीजन आएगी, राइट, मॉक टेस्ट आएंगे, मॉक्स कितने देने, मॉक्स मिनिमम 35 to 70 टेस्ट सॉल्व करना है मॉक में। और करंट अफेयर, देखिए करंट अफेयर जो भी मैगजीन्स पढ़ते हो, एक तो न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं तो मैगजीन्स पढ़ो, ओके। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो, ओके, 1 घंटा पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ रहे हो तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में 4-4 5-5 न्यूज़पेपर पकड़ के मैगजीन्स बना रहे, तो मेरे हिसाब से आप तो मैगजीन्स पढ़ो, तो कोई भी एक पढ़ो, चलता है, आपके पास टाइम है तो 2 पढ़ो। जैसे ही अभी लेटेस्ट एग्जाम्स जो ट्रेंड आ रहा है वो टफ हो रहा है, तो आप देखो 10-20% कॉन्सेप्चुअल है, एनालिटिकल क्वेश्चंस है, बाकी सब करंट बेस है, राइट। तो करंट अफेयर्स का है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल बहुत ही बढ़ रहा है, तो आप मैगजीन्स 1 से 2 भी आप यूज कर सकते हो। तो कौन सी मैगजीन्स पढ़ना है, राइट, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि हम इसके ऊपर भी सभी सब्जेक्ट के ऊपर कौन से ऑथर, कौन सी मैगजीन्स पढ़नी है, राइट, कौन से मैथ्स रीजनिंग कैसे प्रिपेयर करना है, वो सब हम अगले वीडियोस में बनाएंगे। तो करंट अफेयर की रिवीजन भी जरूरी है, राइट। तो आपको ये रिवीजन कितने बार करना है, प्रीलिम्स
के पेपर से पहले, आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के पेपर से पहले 4 बार रिवीजन करना है जीएस की, 4 बार रिवीजन करना है करंट अफेयर्स की, राइट। और यहाँ पे सीसैट, राइट, सीसैट के मॉक्स जो होते हैं, मॉक्स या फिर पीवाईक्यू, राइट, मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो आपको कम से कम 15 सॉल्व करना है, 15 टेस्ट सॉल्व करना है, ये याद रखना। मतलब प्रीलिम्स के पहले जानने समय 4 बार रीडिंग्स होनी चाहिए करंट अफेयर की, जीएस की, और सीसेट के 15 क्वेश्चंस तो भी अटेम्प्ट करके जाना है, राइट। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या फिर किसी क्लासेस के लगाते हो, है ना, जो ऑथेंटिकेट है एज इक्वल टू यूपीएससी, तो वो आप देख सकते हो, राइट। तो वो करना है। तो यहां तक आपको क्लियरली पढ़ते जाना है, राइट। तो डेली करंट अफेयर को डेली पढ़ना है आपको, राइट। हर दिन 1 घंटा निकालना ही है, उसको छोड़े बिना आपको कुछ नहीं करना है। आपको करंट अफेयर हर दिन पढ़ना ही है, छोड़ नहीं सकते, राइट। सीसैट जब भी प्रीलिम्स का टाइम आया, ये लास्ट के 3 मंथ्स में आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो, राइट। उसके बाद आप उसका 15 साल के क्वेश्चंस पेपर जो भी है क्लासेस के, वो उठा के आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। तो ये हो गया पूरे साल का स्ट्रेटेजी, राइट। अभी हम, ये तो आपको पता चल गया, ओके, साल में ये थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। उसके बाद हम, आपको डेली कैसे पढ़ना है, राइट, कितने आवर्स की पढ़ाई करनी है, राइट, और कौन से सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट पढ़ना है, मोर देन 2 या मिनिमम 1, राइट। तो मोर देन 2 भी नहीं पढ़ना है और एक भी नहीं पकड़ना है, राइट। तो फिर कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब करंट अफेयर पढ़ना है दिन में, सीसेट कब पढ़ना है, राइट, कैसे प्रैक्टिस करनी है, राइट। तो ये सब हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे, राइट। तो नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।